खबरें हर रंग की, खबरें हर जायके की, फटाफट 100। हम कौन हैं, इसकी पहचान करना बाकी है। हम बेटियां क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, इसकी पहचान करना बाकी है। Woman, she's the cradle of society. Life is a ray of positive hope for me. कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब आसान हो जाता है जब अपने आप पर भरोसा होता है। मैं झांसी की रानी भी हूँ, मैं अहल्या भी हूँ, मैं कल्पना चावला भी हूँ। देवी स्वरूप हो और इतनी पवित्र हो और इतनी शक्ति रखती हो कि आप इस सृष्टि को बदल सकती हो। हमें ये हासिल करना है, अपने किरदार को इतना बड़ा बनाना। एक आशा देखिए हर शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ लिविंग इंडिया न्यूज पर। देखिए भाई गुरपाल सिंह जी की अमृत कथा रोजाना सुबह 7 बजे सिर्फ लिविंग इंडिया न्यूज पर। रफ्तार के साथ प्रामाणिकता भी, ताजा खबरें, झटपट खबरें, खबरें हर रंग की, खबरें हर जायके की, फटाफट 100। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर शर्मा। तो बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है रंजीता मेहता है इनका नाम, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और दूसरे मेहमान से मुखातिब करवा दूं, वीरेंद्र चौहान है, ये भाजपा प्रवक्ता है हरियाणा के। तो तमाम मसलों पर चलिए बातचीत करते हैं। वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है, ये जानना सबके लिए काफी अहम है। सर, पहले आपसे जानना चाहूंगा वीरेंद्र जी, किस तरीके से बजट से उम्मीदें लगा सकते हैं लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, सबका साथ सबका विकास, इस उद्घोष के साथ, इस संकल्प के साथ सत्ता में आई और पिछले बजट में भी इसी भाव के साथ हरियाणा का वित्तीय नियोजन हम लोगों ने किया था। और बेहतर, हमेशा पिछला जो था उस पर संतुष्ट कभी रहना नहीं चाहिए, हर दिन आगे बढ़ने की जैसे तमन्ना होती है। हरियाणा का समाज भी, आम हरियाणवी भी और हम पार्टी के नाते भी अपनी सरकार से अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री जी के पिटारे से अगले कुछ क्षणों में जो बजट प्रस्ताव निकलेंगे, उनमें हरियाणा के सभी वर्गों का, खासतौर पर महिलाओं का, बच्चों का, बेटियों का और समाज के कमजोर तबके के जो लोग हैं, किसान खासतौर पर, हरियाणा क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, इन तमाम वर्गों के विकास की योजनाएं, उनकी संभाल की और अधिक नई योजनाएं कुछ निकल करके आएंगी। सबको, सबकी संभाल हो, सबका को सपोर्ट मिले और सब विकास की पटरी पर गाड़ी और तेजी से अगले साल में कैसे दौड़े, उसका एक खाका वित्त मंत्री जी के पिटारे से निकलना चाहिए। ऐसी हमारी, आपकी, सबकी अपेक्षा है। रंजीता जी, आपसे जानना चाहूंगा, पिटारे से क्या कुछ उम्मीद है विपक्ष को? उम्मीद तो तब होगी जब पिछली उम्मीदों को इन्होंने पूरा किया हो। बहुत हंसी आती है सुनकर सबका विकास, सबका जो ये बाबर नारे देते हैं, बड़े खोखले नजर आते हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि जो रेल पटरी पे चढ़ा तो दी इन्होंने, पर इंजन स्टार्ट करना भूल गए। पिछली बार भी जो बजट था उसमें इन्होंने लंबी लंबी घोषणाएं की और बहुत ताज्जुब की बात है कि 32 योजनाओं में से 14 योजनाएं शुरू भी नहीं हो पाई हैं। और कहीं ना कहीं पता चलता है कि सरकार पिछले साल भी अनुभवहीन थी और जो सर्विस टैक्स नाम का जो इतना बड़ा इन्होंने बोझ पिछली बार लादा था, उसी की मार से पिछली बार नहीं पूरा हुआ था। इस बार के फरवरी में जब बजट आया तो और सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे कि एक चीज बढ़ाने से सभी चीजों में महंगाई बढ़ जाती है। तो जहां ये महिलाओं के विकास की बात करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, तो पिछले एक साल में ऐसा कुछ भी देखने और नजर आने को नहीं मिला। और जहां तक लड़कियों के लिए स्पेशली इन्होंने ये कहा था कि हम फ्री बस सुविधाएं देंगे, वो देखने को नहीं मिली। युवाओं को फ्री लैपटॉप मिलेंगे, 6,000 9,000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, पंजाब पे स्केल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज जो है इनकी वो किताबी और जो है ना वो नजर आती है। वीरेंद्र जी, किस तरीके से राब्ता रखते हैं तमाम बातों पे? देखिए, प्रतिपक्ष संतुष्ट हो जाए सरकार के काम से तो प्रतिपक्ष क्या करेगा, फिर सियासत कैसे करेगा? लेकिन प्रतिपक्ष से इतनी अपेक्षा हम प्रजातंत्र में करते हैं कि चलिए, ऐसा हो सकता है कि ABC कुछ चीजें हम जो हमने कहा वो हम न भी कर पाए हों, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। परंतु जीवन में केवल नकारात्मकता ढूंढना, केवल छिद्र ढूंढना, केवल खराब चीजों को तलाशना, ये भी अच्छी शैली नहीं है। सरकार ने जो बेहतर काम किए हैं,
सकारात्मक विपक्ष वो माना जाएगा जो कम से कम उनको तो स्वीकार करे। इस सरकार ने अनेक अच्छे काम इस वर्ष में किए हैं। अच्छा लगता और अच्छा लगेगा अगर प्रतिपक्ष के हमारे साथी उनको भी स्वीकार करें। नकारात्मकता को कंधों पर ओढ़ करके ना व्यक्तिगत जीवन जिया जा सकता है, ना सार्वजनिक जीवन जिया जा सकता है। लेकिन सर 14 घोषणाओं में से एक तो मुकम्मल हुई होगी। ऐसा कहना कि ये घोषणा नहीं मुकम्मल नहीं हुई, वो मुकम्मल नहीं हुई, ये अपने आप में आपत्तिजनक है। सरकार ने बजट में मैं ये तो मान लूंगा कि हमारे घोषणा पत्र में अनेक ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको अभी सरकार को अस्तित्व में आए जो है 1.5 साल हुआ है जी। अभी हमारे पास शेष जो 3.5 वर्ष का समय है उस अवधि में उनको अमल में आना है। परंतु ये घोषणा कर देना विपक्ष का कि एक भी काम नहीं हुआ, एक भी घोषणा पर अमल नहीं हुआ, मुझे लगता है पहले उनका सामान्य ज्ञान की परीक्षा होनी चाहिए। उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो तथ्यों को सही जाने। बहुत सारे काम हुए हैं। लिंगानुपात ये कहां छोड़ करके गए थे, उसमें हमने बहुत बेहतर काम किया है हरियाणा में पिछले वर्ष में, और उसको राष्ट्रीय 1.5 साल में ही लिंगानुपात ठीक हो गया। 9 महीने में जो पेट में बच्चा रखना होता है वो इन्होंने आगे पहले से फिट कर दिए थे। इस तरह की आपत्तिजनक बातें क्या आपत्तिजनक बात है? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को ये बोल रही है कि नकारात्मक तुम्हारा रवैया है, वो आया किसी का आज से जो चीज लिए कांग्रेस से खड्डे खोद रखे थे, कांग्रेस से खड्डे खोद रखे थे। अरे आपने खड्डों को भरने का काम तो क्या करना था, खाइयां खोद दी हैं। आप लोग खाइयों में पता नहीं कब भर पाएंगे। पिछले साल आपने दिया कि हमारा पहला बजट है, पिछले साल से और 8 साल में अब ये बताइए 14 घोषणाएं तक नहीं किया गया। यमुना किनारे 27 शहरों के अंदर हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। कहाँ है जनाब? किसानों को आपने धक्के खिलाए एक खाद देने के लिए, वो पुलिस स्टेशन में गए और मैं उत्तर देता कांग्रेस क्या मौका देगी? फिर नहीं, इन्होंने प्रश्न उठाया, उनके उत्तर देने मौका दीजिए। मैं ये कहता हूं कैसे गुमराह करता है विपक्ष। किसानों को खाद में धक्के खिलाए, इनको ध्यान कराता हूं कि वो बात तब की है जब आप हमारे हाथ में टॉर्च देकर के गए थे, मशाल थमा कर गए थे, भट्ठा बिठा कर गए थे, गड्ढे। अब सुन लीजिए, ये गलत बात है, लेकिन ये तरीका नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बोले विजेंद्र, जब हमको ये मशाल देकर गए थे उसमें इन्होंने स्वयं माना गड्ढे थे, गड्ढों को भर भी रहे हैं। हमने जो हालत में खाद को ये छोड़कर गए थे, इन्होंने स्टॉक नहीं रखा था, हमने पूरे हरियाणा को बताया। उसके बाद भी एक फसल आई, वही फसल आई, खाद में कहीं हमने दिक्कत आने नहीं दी। हमने किसानों को जब फसल का मामला आया, जब गेहूं उनका भीगा, हमने किसानों को रिकॉर्ड मुआवजा दिया। 11,000 करोड़ हरियाणा के किसान अपने इंश्योरेंस करवा लो, आगे से हमारा गरीब बात। क्या ये बताइए आपकी ये बयान नहीं है? क्या आप इस बात से झुठलाते हैं कि उन्होंने ये बयान नहीं किया? पूरा तो करने दीजिए। नहीं, हमने जो आपकी बारी आएगी, मैं 2 वाक्यों में 2 वाक्य संक्षेप जिसको ये स्वीकार कर लें तो हम मान जाएंगे कि ये ईमानदारी की सियासत है जी। हमने हरियाणा के किसान को आज तक का सर्वाधिक मुआवजा दिया, 1100 करोड़ रुपए के लगभग, और रिकॉर्ड टाइम में दिया। अभी सफेद मक्खी आ गई, 950 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा हरियाणा के किसान को दिया। ये सच्चाई है कि नहीं? दूसरी बात, इंश्योरेंस की स्कीम को गलत कहना। मेरा भी एक सवाल है जी। मेरा सर सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने सफेद मक्खी की बात कही या और नुकसान की बात कही, तमाम चीजें चलिए वाजिब हैं, लेकिन नारनौल की बात की जाए, एसवाइल का मसला भी काफी गरमाया हुआ है। पंजाब हरियाणा वहां पर भिड़ रहे हैं और नारनौल के किसानों की वहां पर हालत के बारे में तमाम चीजें रखकर यहां पर राजनीति होती है। लेकिन गेहूं की खेती कितनी होती है ये बताइए। हालांकि सरसों की खेती करके वो कितना पैसा कमा रहे हैं, फिर राजनीति का विषय कहां पर पैदा होता है? इस पर भी बीजेपी, कांग्रेस, तमाम दल राजनीति करते हैं। मैं फिर कहता हूं, हरियाणा गेहूं हो या धान हो, राष्ट्रीय जो पूल है उसमें हरियाणा और पंजाब सर्वाधिक कंट्रीब्यूट करते हैं, और हरियाणा और पंजाब की कंट्रीब्यूशन किसी कारण से घट जाए तो देश में खाद्यान्न का संकट आ जाए। वो हमारी जिम्मेदारी भी है, हम उस किसान को संभालते हैं। परंतु प्राकृतिक संकट, चाहे वो सरसों पे आए, चाहे वो बाजरे पे आए, चाहे ज्वार पर आए, हम उसमें किसान के साथ में हर कदम पर खड़े नजर आए। हम धान में भी खड़े थे, तो हर संकट में किसान के साथ खड़े हैं। हाँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूं बहुत ईमानदारी से, किसान के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है। प्रतिपक्ष साथ तो आए, कोरी सियासत न करे। झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई मक्खी का। अब आप सुनिए,
सफेद मक्की का मुआवजे की 950 करोड़ की बात कर रही है, सफेद झूठ बोल रही है। हरियाणा की जनता आप इसमें मत बोलेंगे, झूठ कैसे होता है? आप इसमें मत बोलिए, आप सुनने का वादा किया, आप सुनने का वादा किया, ये बता दीजिए ना, सुनो तो सही। बताइए जरा कैसे 950 करोड़ की जो सफेद मक्की की ये बात कर रहे हैं, जब इनके मंत्री जो कृषि मंत्री हैं ओपी धनखड़, उनका बयान आया कि आपको इस हफ्ते में मुआवजा मिल जाएगा, जब इन्होंने किसानों को वादा किया, तब पहले इनके सेंट्रल मिनिस्टर जो है कृषि के, उनसे पूछा गया कि सफेद मक्खी के ऊपर मुआवजा कितनी जल्दी दिया जा रहा है, तो उन्होंने सार्वजनिक टीवी चैनल के ऊपर ये बयान दिया कि हरियाणा की तरफ से सफेद मक्खी को लेकर हमारे पास कोई भी मुआवजे को लेकर एक भी रिक्वेस्ट या लेटर नहीं आई है। तो या तो इनके सेंटर के मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, मजेदार बात, पुराने मुद्दे उखाड़ेंगे। 6 महीने पहले क्या था, 6 महीने पहले क्या था, ये महत्वपूर्ण है कि मुआवजा दे दिया, हमने व्यवहार में मुआवजा दे दिया, ये सच्चाई है। आपके ऊंची बोलने से वो सच में नहीं बदल जाएगा। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन ये प्रश्न कभी आया होगा मुआवजे के लिए हरियाणा ने लिखा कि नहीं लिखा, ये बात महीनों पुरानी है। हरियाणा के किसान को मुआवजा दे दिया गया है, उसको तो स्वीकार कर लो। अब तो हो चुका, बुलवा तो दीजिए भाई। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। गुमराह मत करिए, स्वीकार करिए। अगर ईमानदार है तो स्वीकार करिए। 1100 करोड़ और 950 करोड़ हमने हरियाणा के किसान को दिया है। मैं चुनौती दे रहा हूं, जो दिया है उसको तो स्वीकार कर लीजिए, जो हमने नहीं दिया उसका दावा हम नहीं करते। वीरेंद्र जी और मेहता जी, क्या राजनीति करना ठीक है इन चीजों पे? राजनीति मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ। राजनीति सबसे रही है, गंगा के नाम पर, गायत्री के नाम पर और गाय के नाम पर, ये राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये लोगों को जातिवाद के नाम पर पालना चाहते थे, उन्होंने पाल दिया। जहां तक राजनीति का सवाल है, जो हरियाणा राजनीतिक दल उसका पूरा का पूरा जो दामोदर है वो बीजेपी। मेरा उत्तर अगर सुन लें, मैं केवल उत्तर दे दूं। जहां तक राजनीति का सवाल है, आपके प्रश्न का परिप्रेक्ष्य अलग हो सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूं, राजनीतिक दलों को राजनीति तो करनी ही है, परंतु वो क्या कर रहे हैं? इनको गीता, गंगा, गायत्री पर, संस्कृत पर आपत्ति है तो रहे, हम तो करेंगे, हमको गर्व है उन पर। हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, नेता जेल में है, किनके नेता जेल में है? चलिए सर, वीरेंद्र किस पार्टी के, जरा बताओ हरियाणा के लोगों को, देश को बताइए। वीरेंद्र साहब, हम पर आरोप लगा रहे, उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुद्दे पर आते हैं। अब आप चुप हो गए तो मैं जो बजट सत्र का मसला है उस पर बात कर लेते हैं ना सर। राजस्व घाटे की बात की जाए, विरासत में पहले मिला है, ऐसे भी आरोप कांग्रेस लगाती रही है, इस पर क्या कहेंगे? राजस्व घाटा, देखिए, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले अनेक वर्षों से, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे वो राज्यों की बात हो, जो राजस्व में के नाते हमको प्राप्त होता है सरकारों को, मैं कांग्रेस या उससे पूर्व की सरकारों को भी उसमें शामिल कर रहा हूं, वो और जो विकास कार्यों के लिए धन लगता है, बजटीय आवंटन होता है, उसमें अंतर है। और वो राजस्व घाटा उत्तरोत्तर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ता गया है। अभी आवश्यकता इस बात की है कि कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन की जरूरत है। केंद्र के बजट में भी उस चीज का प्रयास किया गया है। हमको उम्मीद है कि हरियाणा में भी उसको कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, परंतु विकास की गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, उसके लिए धन लाना ही जाना है। मेहता जी, राजस्व घाटा विरासत में मिला, क्या कहेंगे? देखिए, जब कांग्रेस के टाइम पे इनकी सरकार आई तो 83,000 करोड़ का सरकार के ऊपर कर्जा था। जो वो कर्जा था वो विद इन लिमिट्स था, जितनी लिमिट हमें अलाउड थी उस लिमिट्स के अंडर था। अब इनका जो घाटा है 1 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है। अब मैं जानना चाहती हूँ, तब ये बाबा कहते थे कि कांग्रेस ने खड्डे खोद दिए, वही खड्डे खाइयों की बात में जो कर रही थी वो यही है कि 1 लाख करोड़ से अब कैसे ऊपर चला गया। अब इनकी तो सत्ता आई है तो इनको पता चलेगा कि खर्चे कैसे होते हैं, डेवलपमेंट कैसे होती है। हमने तो 10 साल में 2300 करोड़ से बजट जो था 35,000 करोड़ पे पहुंचा दिया था। अब मैं इनसे देखूंगी कि जो कैप्टन अभिमन्यु जो है, अब इस बार लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, किस तरीके से टैक्स में राहत देंगे। आज बीजेपी का एक्सक्यूज ये भी रहा है कि सब चीजें एकदम से मुकम्मल नहीं होती, थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि विपक्ष थोड़ा जल्दबाजी कर रहा है, थोड़ा समय सब चीजें धीरे धीरे? पिछली बार भी समय दिया था, पूरा 1 साल बीत गया, तो उन 32 घोषणाओं में से 14 घोषणाओं पर टच क्यों नहीं किया इन्होंने? अगर ये इतना, अब फिर बीच में बोल रही है
नहीं सर, अब मैं ये कह रही हूँ कि जब ये बताइए कि पूरा 1 साल इनके पास था, जो इन्होंने घोषणाएं की थी, वो आज इनकी घोषणाएं कहाँ खड़ी हैं? वो घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं बन के रह गई। जो 14 घोषणाएं थी वो मेजर थी, जो चाहे वो दिल्ली बहादुरगढ़ मेट्रो रेल लिंक कह लीजिए, पंचायत और ब्लॉक स्तर के ऊपर योग और व्यायामशाला खोलने की बात कर लीजिए। इन्होंने कहा था कि पानीपत में 4000 करोड़ से लागत से 800 मेगावाट का सुपर जो है क्रिटिकल थर्मल प्लांट बनेगा, उसकी बात ले लीजिए। कोई भी चीज तो नहीं की। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का, हरियाणा का पानी आपके पंजाब में आपके पार्टनर हैं, आपकी